पुरानी बास्केट का कमाल का आइडिया दोस्तों, ना काटना है, ना फाड़ना है, ना तोड़ना, कुछ भी नहीं करना और एक आसान सा तरीका है जिससे हमें बारिश में कपड़े सुखाने का अनोखा तरीका। छोटी छोटी टिप्स है मगर हमारी बहुत काम की है। ये छोटी छोटी टिप्सों से हमारा कुछ समय बच जाता है, घर और किचन के काम आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। लहसुन नकोने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और लहसुन हमें सब्जी में डालना ही डालना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमें ढेर सारा लहसुन नकोना होता है, तब लहसुन नकोने के टाइम हमारे नाखूनों की बुरी हालत हो जाती है, भयंकर दर्द भी होने लगता है। और दोस्तों, जब बच्चों या बड़ों को खांसी जुकाम होता है तो हम लहसुन भूंज करके खिलाते हैं, मगर हमारे भूंजने की काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से भूंज पाएंगे और बड़े और बूढ़ों को खिला पाएंगे। तो बहुत आसान तरीके हैं दोस्तों, इसमें दोनों तरीके बहुत आसान है। अब दोस्तों, इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ढेर सारा लहसुन नकोना हो तो इस तरीके से होकी में डाल करके और ढेर सारा अपना लहसुन भूंज करके आसानी से, जो इसके ऊपर की पपड़ी होती है बहुत एकदम मुलायम हो जाती है, फिर हमारे नाखूनों में दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से घंटों के काम हम मिनटों में कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं मगर दोस्तों बहुत काम आने वाले हैं। तो देख सकते हैं, तो इसको हम ढेर सारा लेकर के थोड़ा मसल देंगे, इससे भी हमारा लहसुन आसानी से नक जाएगा। तो कितने अच्छे से नक गया है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। देख लेते हैं। हमें लेना है एक बाउल। बाउल को लेने हैं, उसमें हमें डाल देना है पाउडर। कोई सा पाउडर लेना है, या ठंडा हो या फिर जो डेली यूज में हम यूज करते हो वो लेना है। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया है। अब हमें क्या लेना है दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी लेना है और इसको हमें मिक्स कर देना है। क्या गर्मी के सीजन में जो बरसात होती है, हमें देखी है अधिकतर किसी किसी को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ होती हैं। अगर इसका इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें तेल और डाल देंगे या फिर इसी तरीके से लगाएंगे, घमौरियों में बहुत आराम मिलेगा। या फिर हमारे घर और किचन में चींटियाँ आती हैं, तो अगर उस जगह हम कहीं भी जहाँ हमारे घर में चींटियाँ आती हैं उस जगह हम डाल देंगे तो चींटियाँ भाग जाएंगी। हमें कोई और दूसरी चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं, जो बास्केट हमारी टूटी है उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो टूटी बास्केट को बिल्कुल नहीं फेंकिए, अपने घर और किचन के कामों में लाइए, जिससे कि हमारे थोड़े भी पैसे बचेंगे, वो हमारे काम में आएंगे। तो देख लेते हैं। हमने लिया है धागा। आपके पास कोई चुन्नी साड़ी हो, उसकी इस तरीके से छोटी छोटी पट्टियां काट लें अपने हिसाब से। तो हमने इस तरीके से 10 पट्टियां काट ली हैं। तो ये धागा है और धागा को हमने इस तरीके से काट लिया है। अब इसको हम पो देंगे। कुछ जो खांचे हैं, इसके कुछ खांचे छोड़ छोड़ के, बराबर खांचे छोड़ छोड़ के हम इस तरीके से धागा लेंगे और ये जो कपड़े सुखाने वाला कांटा होता है उसको इस तरीके से बांध देंगे। एक एक करके हम इसी तरीके से सारे कांटे बांध देंगे। तो बहुत आसान होता है दोस्तों इसे बनाने का। तो सारे कांटे हमने इसी तरीके से बांध दिए हैं। तो इसको भी इसी तरीके से बांधे। अब 2 कांटे हम लेंगे, बीच में बांध देंगे। इसके बीच में जो जगह बची है वहाँ हम और बांधे तो हमारे 12 कांटे पूरे लग जाएंगे। हम अपने घर के अंदर भी एक रूम है जिसका जैसे भाड़े में रहते हैं, उसको भी बहुत आसान होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं, बार बार टॉयलेट बाथरूम करते हैं, तो हमारे ढेर सारे घर में बच्चों के कपड़े हो जाते, तो बहुत ही दिक्कत होती है खासकर बारिश में। तो इस तरीके से पंखे के नीचे आप बच्चों के कपड़े या फिर बड़ों के कपड़े अगर हैंग करके रख देंगे तो आसानी से सूखते रहेंगे। एक छोटा सा हैंक बन करके रेडी हो गया। काश आपको अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं और टूटी बास्केट बिल्कुल नहीं फेंके। तो दोस्तों, रूम के अंदर भी हम आसानी से इसको
और कहीं भी लेंटर में या फिर कोई डोरी बांध देंगे, उसके नीचे हम इसको लटका देख सकते हैं दोस्तों। एक रूम में हम अपने ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। कहीं भी पंखे के नीचे बांध देंगे तो हमारे बच्चों के या फिर बड़ों के कपड़े, बारिश में तो सभी के कपड़े हो जाते हैं गीले, तो इस तरीके से कहीं भी इसको हैंग करके हम कपड़ों को सुखा सकते हैं। छोटा सा आइडिया है, काश आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप अच्छे से बना सकते हैं और इसको कहीं भी हैंग कर दें या फिर इस तरीके से बना के रखें। कहीं भी छोटे बच्चों के लिए हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब छोटे बच्चों के जैसे गर्मी आती है तो इसको ऐसे लगे अपनी यूज भी कर सकते हैं। टूटी बास्केट को भूलकर भी मत फेंकिए। और टूटी बास्केट का आपको आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और फैमिली के साथ ऐसी छोटी छोटी चीजों से थोड़ी पैसों की बचत हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, घर और किचन के काम आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे।